क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब तुम्हें कोई नकारा कहता है? तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब तुम्हारे कोई मुंह पर जी बोल देता है कि तुमसे नहीं होगा? क्या तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब तुम्हारे टीचर सबके सामने तुम्हें ताना मारते हैं? तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब दिन में बार बार घर वालों से डांट पड़ती है? कुछ लोग जवानी की एज में भी माँ बाप की कमाई पर जीते हैं। क्या उन्हें सोचकर ये गुस्सा नहीं आता कि कितने निकम्मे हैं, खुद का खर्चा तक उठा नहीं सकते? क्या तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब तुम्हारे घर में पैसों की किल्लत होती है? आता है ना, बहुत गुस्सा आता है। क्या करते हो फिर तुम? अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो बस उससे झगड़ा कर लेते हो। अगर माँ बाप ने डांट दिया तो घर छोड़ के चले जाने का सोच लेते हो। जिंदगी ने फंसा दिया, भगवान को दोष देते हो, किस्मत को दोष देते हो। पर क्या एक बार भी खुद के अंदर झांककर देखते हो? खुद के अंदर जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि सबसे बड़े दोषी तो तुम खुद हो। हर चीज के, हर गलती के, हर हालात के जिम्मेदार तुम खुद हो। बनोगे तो खुद के लिए बनोगे और बिगड़ोगे तो खुद के लिए बिगड़ोगे। दुनिया क्या है, पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है और कल भी वैसी ही रहेगी। पर अगर तुम कुछ जिंदगी में नहीं उखाड़ पाए तो कोई तुम्हें उखाड़ कर फेंक देगा। जहाँ मुंह पर राम, बगल में छुरी रखने वालों की कमी नहीं है। ये जिंदगी एक रेस है, एक कदमी अगर लड़खड़ाए तो तुम्हें पीछे घसीट कर आगे बढ़ने वालों की कमी नहीं है। जहाँ पे गुस्सा आता है तो उस गुस्से को बचाओ, किसी पर चलाकर इस गुस्से को जाया मत करो। गुस्से से झगड़ा और टाइम पास करने से लाख गुना अच्छा है कि उस गुस्से को इन्वेस्ट करो वहाँ पर जहाँ पर उसकी सही ज़रूरत है। दुनिया में कितने सारे ऑप्शन हैं लोगों के पास, जिसमें वो घर बैठे ही अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन तुम्हें कहाँ फुर्सत मिलती है इंस्टा पर फालतू सी रील्स निहारने में, यूट्यूब पर फेक फाक चीज़ें देखने में। दिन भर बिस्तर में पड़े रहने से, बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें ज़िंदगी में। तुम्हें अगर जो ही फालतूगिरी करनी है तो उम्र निकल जाएगी तुम्हें ये समझने में कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते, या क्यों नहीं करना चाहते। जो लोग 15 से 30 साल के बीच में इस वीडियो को देख रहे हो, देखो इस एज में गुस्सा बहुत आता है, लेकिन 99 लोग इस गुस्से को यूज करना उनको नहीं आता। 99 लोगों को गुस्सा गलत राह पे ले जाता है। अगर गुस्सा आता है, अंदर आग लगती है, तो उसको किसी पर चलाकर बर्बाद मत करो। इस गुस्से को अपने काम पे लगाओ, सामने वाला खुद भी खुद झुक जाएगा। लेकिन इस गुस्से को गुस्सा ही बनाकर रखो। गुस्से से अगर ऊट पटांग हरकतें मत करो, अजीबोगरीब ख्याल मत पालो। अगर कोई ये कहता है कि तेरे से ना हो पाएगा तो उस वक्त उस पर मत चलाओ, क्योंकि ये वक्त नहीं है उस कमबख्त से बहस करने का। गुस्से को जाया मत करो, उसे अपनी मेहनत पे लगाओ। कामयाबी खुद तुम्हारा शोर मचाएगी। ट्रोलर को जवाब मत दो, काम में परफेक्शन लाओ, बंदा खुद के खुद जल जाएगा। एक किस्सा सुनाता हूँ, आपने शायद जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुनो। आप रतन टाटा जी को तो जानते ही होंगे। 1998 में अपनी कंपनी में जो रो रहे नुकसान को झेलते हुए रतन टाटा जी पहुंच गए अमेरिका, बिल फोर के पास, दिल पर पत्थर रखकर अपनी कंपनी बेचने के लिए। पहले तो रतन टाटा जी को उसने बाहर बैठा कर रखा। रतन टाटा जी केबिन में गए, बिल फोर से अपनी कंपनी की खरीदने की रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा ये कंपनी खरीद कर मैं तुम पर आसान कर रहा हूँ। बिल फोर के इस व्यवहार से रतन टाटा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपनी कंपनी को बिना बेचे ही इंडिया वापस आ चले। और इतनी मेहनत की कि 2008 में करीब 10 साल के बाद ये कहानी वापस दोहराई गई। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें करैक्टर बस अलग था। इस बार बिल फोर अपनी कंपनी में घाटे हुए के कारण खुद इंडिया आए और बिल फोर खुद ही अपनी जुबान से कहा कि आप ये कंपनी खरीद कर हम पर आसान कर रहे हो। इसे कहते हैं गुस्से का सत्व बजोग। पावर तो टाटा जी के पास भी थी, जुबान तो उनके पास भी थी। वजह इससे उन्होंने गुस्से को जुबान से नहीं, कान से बाहर निकाला। यही तुम्हें भी करना है। कोई अगर ताने मारता है तो पेपर पर लिख लो, और जब तुम्हें मन कहता है कि मैं अब थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो उस लिखी हुई चीज को पढ़ लो। अपनी औकात को ऐसी बना लो जो किसी की ना हो, जो तुम्हें उंगली भी ना कर सके। इसीलिए गुस्से को सही जगह पर काम करना सीखो, उसको वेस्ट नहीं, उसको इन्वेस्ट करो। बस आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ भी आग लगाई हो तो अपने गुस्से को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना सीखो, ताकि अपने सपने को पूरा कर सको। तो फिर मिलते हैं आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।